प्लीज 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 शांति रखें। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय विराजिए। अब आप स्वायत्त शासन की मांग 40 के चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पर अपने अपने सुझाव दिए हैं और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ और उन सभी सुझावों पर जो है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उन सुझावों पर जो है अमल करवाने की का प्रयत्न करूँ, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं नगरीय विकास में और खास तौर पर जो है शहरों के ये स्वायत्त शासन विभाग में कह रहा हूँ, नगरीय विकास की बात नहीं कर रहा, स्वायत्त शासन विभाग में भी जितने भी नगर आते हैं निश्चित तौर पर उनमें समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले वक्त में जो है 50% पॉपुलेशन जो है शहरों की होगी और यही कारण था कि मुख्यमंत्री जी ने अभी इन्हीं दिनों में कम से कम भी 30 या 35 करीब जो है नगर पालिकाओं की स्वीकृति दी, नगर पालिकाएं बनाने की स्वीकृति दी है। तो मैं सदस्यों को अपनी तरफ से यही आश्वासन देता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव आपकी तरफ से आए हैं, मैं उन सब का जवाब आपके पास समय रहते रहते आपके पास जरूर एक एक के पास भिजवाऊंगा। सवाल ये है कि आज देश के हालात क्या हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सभापति महोदय महंगाई छा रही है और महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त है। आज अगर आदमी कोई त्रस्त है तो सबसे ज़्यादा महंगाई से त्रस्त है। उन्हीं को देखते हुए, इन्हीं बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहर की ओर का एक अभियान चलाने की प्रेरित किया। आपको ध्यान होगा 2012 और 2013 में भी जो है इस प्रकार का प्रशासन शहर की ओर चलाया था, लेकिन उस वक्त जो है इतनी महंगाई नहीं थी इतनी। लेकिन महंगाई इसलिए नहीं थी कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो एक महान अर्थशास्त्री था, उसकी सरकार थी। लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए इन बातों को ये जो है बातें तय की गई कि किसी प्रकार से जो है लोगों को कम कीमत पर उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाए और उनको मकान का मालिकाना हक भी मिल जाए। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से 2 अक्टूबर 2021 से आम आदमी को राहत देने के लिए प्रशासन शहर के अभियान जो चलाया वो बीच में रुक भी गया, क्योंकि कोरोना का चक्कर आ जाए, एक कोरोना का दौर फिर आया था। अभी तक इस अभियान में कुल मिलाकर के 7,71,000 करीब पट्टे बढ़ चुके हैं। अब इनको लाहौटी जी को ध्यान तो है नहीं इस बात का कि कितने पट्टे बट्टे हैं, साहब 6 लाख पट्टे हैं। अरे भाई 71,000 बोलने में क्या शर्म आ रही थी क्या? भवन मानचित्र और नाम हस्तांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के करीब 18,18,000 मामले जो निस्तारित किए गए अभी तक। अभी टारगेट दे रखा था हमें कि 10 लाख के पट्टे होने, 10 लाख तक के पट्टे बांटने का प्रयत्न करो, क्योंकि आदमी की आदत होती है कि जब आखिरी टाइम आता है तब वो आकर के जो है वो समझता है कि अब आखिरी टाइम आ गया, अब जाकर के अपना पैसा जमा करा दें। तो ये वक्त जो आया है ये अब जो है वो पट्टों की तादाद खूब बढ़ा करके जो है लोगों को मालिकाना हक देगा। 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के नियमन पर पूर्व में प्रचलित 32 प्रकार की दरों को समाप्त करते हुए 3 दरें, सिर्फ 3 दरें, नगर निगम में 100 रुपया, नगर परिषद में 75 रुपया और नगर पालिका में 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर निर्धारित कर 75% की छूट दी गई है। अग्रिम 10 वर्षीय लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर लीज राशि पर 60% छूट पर ब्याज और ब्याज में 100% की छूट दी गई है। 300 वर्ग हस्त के आवासों पर G+1 भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क मात्र सिर्फ 500 रुपया रखा गया है। हजारों रुपए लगते थे 300 वर्ग हस्त तक,
और 300 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक सिर्फ 1500 रुपये रखे गए हैं। भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क का है। नाम हस्तांतरण शुल्क को घटा करके जो 300 मीटर तक 1000 रुपया और 300 वर्ग मीटर से 4000 रुपया ले गया। जिसके कि 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लगते थे, उनको सिर्फ 1000 रुपया और 300 मीटर से ज़्यादा का सिर्फ 4,000 रुपया रखा गया है। आवास भूखंडों पर बकाया किस्तें व मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की गई है। भूउपयोग परिवर्तन में शुल्क में 50% की छूट राशि एक मुश्त जमा कराने पर 5% और 4 किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है पहली बार। उपविभाजन और पुनर्गठन पर लगभग 60% की छूट दी गई है। नियमों में निर्धारण और ब्याज दर को 15% से घटा करके 9% किया गया है। 15% ब्याज लगा करता था, फिर 9% लिया गया है। ये सब कुछ महंगाई से वो त्रस्त आदमी को राहत देने के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया है। लीज राशि में आरक्षित दर के स्थान पर आवंटन दर पर नीलामी को छोड़ते हुए तो लेने की छूट दी गई है। पहले लीज राशि ली जाती थी आरक्षित दर के हिसाब से, लेकिन अब जो है उसको आवंटन दर पर जितनी भी, अगर मान लीजिए कोई भूमि आवंटन सिर्फ 10% पे किया गया है और आरक्षित दर है उसकी मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो फिर 10% जो है उसकी मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पर जो है उसकी लीज राशि ली जाएगी। खाचा भूमि आवंटन आरक्षित दर की दो गुनी दर के स्थान पर आरक्षित दर व गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में आरक्षित दर की 10% और डीएलसी दर की 10% जो भी कम हो वो ली जाएगी। अपंजीकृत स्टाम्प शुल्क इत्यादि में छूट प्रदत्त की गई है। समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आता है, विज्ञापन प्रकाशन का व्यय किसी आवेदक से न लेकर के नगरीय निकाय को स्वयं वहन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पालिका के गठन और मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व की कॉलोनियों में 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में प्रीमियम दर 50 रुपये से घटा करके 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 31/3/19 से पूर्व की कॉलोनियों में आंतरिक विकास शुल्क और 100% की छूट दी गई है। अवस्थी साहब बता रहे थे ईडीसी चार्जेस और ईडीसी चार्जेस लिए जाते हैं, तो उनमें अगर 2019 के पहले की हैं तो उनमें 100% की छूट दी गई है आंतरिक विकास शुल्क में। बसी हुई कॉलोनियों में जिनमें घनी आबादी 60% से अधिक भूखंडों पर निर्माण है, वहाँ बसावट के अनुसार 20 फुट चौड़ी सड़कें रखते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे देने की छूट दी गई है। कच्ची बस्ती का अब आप कहते हो कि साहब कच्ची बस्ती का कुछ नहीं हुआ। कच्ची बस्ती को संभाला किसने? कच्ची बस्ती को पक्की बस्ती बनाया किसने है? ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने की कच्ची बस्ती की हमेशा सुध ली, उन गरीबों की सुध ली और लाखों पट्टे जो है कच्ची बस्तियों के पूरे प्रदेश में बांटे गए, लाखों। अधिसूचित सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों में नियमन की कट ऑफ डेट 15/8/9 से बढ़ा करके 31/12/21 किया गया। 110 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक के अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग को क्षेत्र की आरक्षित दर व डीएलसी दर जो भी कम हो कि 10% पर उक्त अतिरिक्त भाग के पट्टे दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना करीब 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2023-2024 की बजट की घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस की रोजगार गारंटी की घोषणा की गई, जो देश के किसी भी प्रदेश में, इस भारत देश के किसी भी प्रदेश में जिस प्रकार की योजना नहीं चल रही, इस प्रकार की जो कि राजस्थान में चलाई गई है। वर्तमान में 4,61,000 जॉब कार्ड परिवारों के अंतर्गत 7,10,000 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इंदिरा रसोई के लिए एक नहीं बोला।
है? कौन बोला? इनमें से कौन बोला? इनमें से कोई नहीं बोला, इनमें से नहीं बोला। जो जो योजनाएं, जो जिन जिन योजनाओं से लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा है, उनके बाबत एक ने नहीं बोला, एक ने नहीं बोला। 2022-23 की रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ा करके 1000 की गई। 980 रसोइयों के माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक बिठा करके प्रति थाली 8 रुपए, और राज्य का अनुदान कितना उस पर 17 रुपए, मतलब कुल मिला के 25 रुपए खर्च हो रहे हैं। और यही नहीं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी है आपको, और 50 आदमियों को खाना खिलाना है, तो 50 आदमियों को 8 के हिसाब से जोड़ करके पैसा जो है आप वहाँ जमा करा दो, वहाँ खाना खिलाइए। सारी सुविधाएं दी गई, शुद्ध और पौष्टिक भोजन करवाया गया। अब तक 10 करोड़, लावटी जी ये फिगर नोट कर लो, 10 करोड़ 59 लाख भोजन थालियां जो है वो वितरित हो चुकी हैं, परोसी जा चुकी है। दानदाताओं द्वारा यदि निःशुल्क अथवा सस्ती दर पर टोकन प्राइस पर अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों को खाना खिलाने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार के द्वारा इन रसोइयों के संचालन के लिए, सरकार के द्वारा इन रसोइयों की संचालन 17 रुपये तो देता ही है हर थाली पे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है उनको मदद करने के लिए कि ये रसोइयाँ कायदे से चल पाए, सरकार इन रसोइयों के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित निःशुल्क भवन भी उपलब्ध करा रही है। कंप्यूटर, मय प्रिंटर, बर्तन, फर्नीचर व अन्य सामग्री क्रय होती हुई प्रति रसोई प्रति वर्ष 5 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाता है। और रसोई के रोजमर्रा कार्यों के संचालन के लिए, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, रसोई की मरम्मत है, रंग रोगन है, साज सज्जा है, उसके लिए 3 लाख रुपए प्रति रसोई प्रति वर्ष भी दिया जाता है। बजट घोषणा 2023-2024 में 2000 इंदिरा रसोइयों तक ग्रामीण कस्बों में विस्तार करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के बाबत रोहित बोरा जी ने कहा कि साहब इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना में लाभार्थियों को जो है वो लोन नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। बात सही है आपकी, आपका कहना सही है, क्योंकि बैंक किसके पास है? बैंकों को आदेश कौन देता है? किसके आदेश से बैंकें चलती हैं? स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 1,82,123 लाभार्थियों को बैंकों के द्वारा ऋण राशि रुपए 480 करोड़ 96 लाख का वितरण किया जा गया है। लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। जितनी बैंकों के पास में भेजा जाता है चयनित परिवारों को, उनमें से आधे से भी कम में जो है वो बैंक उनको लोन देती है, क्योंकि बैंकों का हमें सहयोग नहीं मिल रहा। और बैंकों का सहयोग ही मिलता होता तो हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब अभी फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के कोटा आए। वो किस लिए आए? लोन दिलवाने के लिए। लोन मिलने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बैंक कोऑपरेट करती तो जरूरत ही नहीं थी उसकी। स्मार्ट सिटी मिशन के बाबत आपने बताया क्या? स्मार्ट सिटी मिशन तो स्मार्ट सिटी चार्ट उदयपुर में देख लीजिए आप आज। और यही बात है, 421 परियोजनाओं में से 345 पूर्ण कर ली गई है और 76 प्रगतिरत है, रुकी हुई नहीं है, चल रही है। भारत सरकार के द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान देश में अभी द्वितीय स्थान पर पहुंचा है और 1 नंबर पर पहुंचेगा राजस्थान उदयपुर में। ये जिसमें केंद्र का कोई ये न समझे
कि ये केंद्र की योजना है, बनाई केंद्र ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसा आधा उनका और आधा हमारा लग रहा है। आधा राजस्थान का लग रहा है, राजस्थान की नगर पालिकाओं का लग रहा है, राजस्थान के विकास प्राधिकरणों का लग रहा है, राजस्थान की सरकार का लग रहा है। उदयपुर में 990 करोड़ के विरुद्ध 770 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं एवं 172 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। भूमिगत डक्टिंग, आयर नदी रिवरफ्रंट का सौंदर्यीकरण का कार्य, पार्किंग का कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु उपकरणों का कार्य का क्रय तथा हेरिटेज कंजर्वेशन के विभिन्न काम किए गए हैं। जयपुर में 891 करोड़ के विरुद्ध 586 करोड़ के काम पूर्ण कर लिए गए हैं और 423 के करोड़ के काम प्रगतिरत हैं। चौगान में स्टेडियम, पार्किंग सुविधाएं, विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय, कचरा प्रबंधन हेतु उपकरणों का क्रय, मंदिरों एवं विद्यालयों का जीर्णोद्धार, रामनिवास बाग की पार्किंग का कार्य। लावड़ी जी, एक बात बताओ, आपके समय में कितनी पार्किंगें बनाई गई जयपुर में? आपने पार्किंग की समस्या बताई, निश्चित तौर पर है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन कितनी पार्किंगें बनाई? एक पार्किंग तो बताओ, एक पार्किंग बता दो। रामनिवास बाग की पहली पार्किंग भी हमने बनाई और आज भी दूसरी पार्किंग जो बना रहे हैं रामनिवास बाग की जो है वो भी हमने बनाई। चौगान स्टेडियम की जो वो भी पार्किंग भी हमने बनाई। विराज अंकित नहीं होगा, प्लीज अंकित नहीं होगा। विराजिए, आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज इंटरव्यू नहीं करे। माननीय कोटा पे आता हूँ, कोटा पे प्लीज विराजिए आप। हाँ विराजिए। उस कोटा पे आता हूँ जिस कोटा का नाम सुनते ही आप लोगों के पेट में जलन हो जाती है। बार बार कोटा, रिवर फ्रंट, कोटा रिवर फ्रंट, नींद नहीं आती होगी रात को। कोटा में 891 करोड़ रुपए के विरुद्ध, जिसमें दोनों के अंश आ गए, केंद्र सरकार का भी आ गया, राज्य सरकार का भी आ गया, के विरुद्ध 776 करोड़ 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपए व्यय करके और 697 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। पार्किंग निर्माण, MBS हॉस्पिटल का विस्तार, JK लोन हॉस्पिटल का विस्तार, जल पूर्ति योजनाएं वगैरह वगैरह कई काम किए गए हैं। अटल नवीनीकरण, शहरी परिवर्तन अमृत। अब इसका भी सत्य बताना चाहता हूँ। नाम अटल जी का, हमें कोई एतराज नहीं, नाम बदलते नहीं हम। अटल जी बड़े रिस्पेक्टेड आदमी थे, हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके नाम पे चलाई आपने योजना, हम तो स्वागत करते हैं उसका, लेकिन करते क्या हो आप? सब काम अपने हाथ में ले लिया केंद्र सरकार का। केंद्र डायरेक्शन देगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा, केंद्र से पूछना पड़ेगा, केंद्र से ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी, ये करना, निरीक्षण करवाना पड़ेगा, सब काम बहुत। और देते क्या हो? 25% स्टेट शेयर 67.5% और यूएलबी का शेयर 7.5%। यह है 10 लाख तक की पॉपुलेशन के, और 1 लाख से 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उसके देते हो आप 33%, 33.33%। और स्टेट शेयर कितना है? 60%। यूएलबी के, राजस्थान की यूएलबी का शेयर कितना है? 6.67%। अगर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन का शेयर है तो 50% देते हो उसका, और 50% हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन दादागिरी पूरी, निरीक्षण कराओ। बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो,
सभापति महोदय उनको बोलो, फिर हम भी बोलेंगे बीच में। शांति रखो, सुनने का मादा रखो। खैर, आप भी नहीं बोले बीच में। अमृत के अंतर्गत 4 वर्षों में राज्य के 29 शहरों के में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के कार्यों के लिए एक 1945 करोड़ रुपए का व्यय कर परियोजनाओं को गति दी गई है। सीवरेज की 1172 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 1.61 लाख सीवरेज कर, आप सीवरेज कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये सीवरेज कनेक्शन क्या लंदन में करवाएंगे हमने? ये 1,61,000 ये कहां हो गए? और 23 एसटीपी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 14.10 किलोमीटर नालों का निर्माण करवाया गया है। 97 आपने पार्कों की बात करी कि साहब सेंट्रल पार्क पर ध्यान जाता है आपका, तो और ज्यादा आपने मानसरोवर का पार्क बना दिया। जिंदगी में सोचा भी था कि कभी मानसरोवर में पार्क ऐसा बन जाएगा? कभी मांग करी थी क्या? नहीं करी, कभी मांग नहीं करी। बल्कि मेरा तो आपसे यह शिकायत है कि आप जयपुर के मेयर रह चुके हो, आपको जयपुर के बाबत मुझे चिट्ठी पत्र लिखना चाहिए था। कोई भी शिकायत थी तो आपको लिखना चाहिए। आपने इन 4 सालों में जब भी आप मुझसे मिले, मोहब्बत से मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने एक शिकायत या एक भी कोई किसी प्रकार का पत्र जो है या सुझाव का पत्र मुझे नहीं लिखा। 97 पार्कों का विकास किया गया है। मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्य निवेदन करूंगा, बीच में नहीं इंटरवीन करें आप। माननीय मंत्री बोल रहे थे जी, उससे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं डिस्टर्ब। आप नहीं बोले प्लीज। मैं वार्न करता हूं आप लोगों को, माननीय सदस्य कुछ सीख लेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा क्या? कुछ परंपराएं सीख लीजिए। मंत्री आप ब्लेम कर रहे हैं क्या? मंत्री अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। आपने सरकार की आलोचना कर दी है, मंत्री अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? और मेहरबानी करके आप भी, माननीय धारीवाल जी सक्षम है अपना बचाव करने के लिए, आपकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। बार बार में आप बीच में इंटरव्यू कर रहे हैं। लाउडी जी, आपने जयपुर का पिक्चर, जयपुर के जो हालात बताए, उसमें आपने एक चीज और बताई कि जब आदमी यहां पर चलता है तो आगे कुत्ता, ऊपर बंदर और पीछे सुअर, यही रह गया आपके पास। आपके जुलूस में अब ये तीन ही शामिल होंगे। अब तक 26 शहरों में सीवरेज कार्य के कार्य 3,528 करोड़ रुपए की राशि परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उनमें से 20 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। अमृत 2 में 29 स्थानीय निकायों में 39 जल निकाय के जीर्णोद्धार राशि 147.33 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाबत बताना चाहता हूं, 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है एक व्यक्ति को, 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए। माह दिसंबर 18 के बाद कुल मिलाकर के 1,56,316 आवास स्वीकृत कर गरीब व आवासहीन लोगों को 94,022 आवासों का कब्जा दे दिया गया है और 74,855 आवास निर्माणाधीन है। रिक्त आवासों के लिए, क्योंकि कई रिक्त पड़े हुए हैं, लोगों ने कब्जे नहीं लिए, कुछ राशि दे दी लेकिन उसके बाद में आया ही नहीं, बदल गया मन, कहीं दूसरी जगह बना लिया अच्छा मकान, पैसा आ गया, इसलिए अर्थ की व्यवस्था होने के बाद में वो पड़े खराब हो रहे, खिड़की दरवाजे लोग लगे, तो उनके लिए एक नई स्कीम बनाई गई कि 200 रुपया से 300 रुपये, EWS वालों को तो 200 रुपया महीना और LID वालों को 300 रुपया महीने पे किराए पर जो है उनको दे दिया जाता है। और अगर 10 साल तक वो पूरा किराया दे देंगे तो उसके बाद में मालिक की वो बन जाएगी, ये स्कीम बनाई गई।
राष्ट्रीय शहरी आवाज आजीविका मिशन NUNM 2018 से लेकर के अब तक 13,391 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। स्वरोजगार के लिए 8,782 व्यक्तियों का तथा 81 समूहों को और कुल मिलाकर के 13,966 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। 35,424 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 9,997 युवकों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत प्रथम ऋण 10,000 रुपए हेतु 68,490 अभ्यर्थियों को ऋण वितरण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपने बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। स्वच्छ भारत मिशन तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी चल रहा था, लेकिन आपने नाम बदल करके उसको स्वच्छ भारत मिशन करके उसमें महात्मा गांधी के चश्मे का फोटो लगा लोगों करके उसको ऐसा पिक्चर दे दिया कि साहब हमने चालू करी है। तो चालू थी। तू इशारा क्या कर रहा है यार? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 3.68 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण और 22,547 सीट्स सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 196 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त ODF प्रमाणित किया जा चुका है तथा वार्डों में कचरा संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन आपने कहा ठीक ये बात तो ठीक कही आपने कि साहब कचरा ये अपने लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ जगह जगह और बढ़ता जा रहा है, तो काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी आदेश दे रखा, कई जगह जुर्माना भी ठोके गए हैं। आपकी गवर्नमेंट के टाइम भी शायद ठोके गए होंगे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम भी 1-2 जगह ठोके गए हैं। अभी जैसे आपने पाली से आने वाले सदस्य ने बताया था कि साहब वो जो प्लांट लगाया गया था 17 करोड़ रुपए का और 2 साल से खराब पड़ा हुआ है। खराब हो जाता तो होते ही रहते हैं, ठीक होता रहता है, प्लांट ऐसा ही चलता है। नहीं, लेकिन पहले तो काम करता था ना। मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन ठीक कौन कराएगा? पारिक साहब ये बताओ आप। नगर पालिका करवाएगी? आपका नहीं, नगर पालिका की स्टाइल है पूछने की। आपकी नगर परिषद करवाएगी। नगर परिषद किसकी है? कांग्रेस की तो नहीं है वहां, कांग्रेस की तो नहीं है। अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा तो इनका। काम नहीं होगा तो आप कह देते हो कि आपको स्थिति नहीं है। नहीं मेहरबानी आपकी, धन्यवाद आपको। आपने वहां पर भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। आप ही के कहने से मैंने वहां की चेयरमैन को सस्पेंड किया। अब वो स्टे लिया है जिसका तो मैं क्या करूं हाई कोर्ट से? मैं क्या मान्य से 1 मिनट बिराजिए, 1 मिनट आसन पैरों पर, 1 मिनट बिराजिए आप। मान्य सदस्य 1 मिनट बिराजिए आप जब बोल रहे थे बार बार में आप धारीवाल जी को इंगित कर रहे थे ना, धारीवाल जी ने एक बार जवाब दिया। राज्य का एक्शन प्लान नहीं, ये गलत है, तरीका गलत है आपका। सरकार को राशि जारी करने के लिए बिराजिए, ये तरीका गलत है आपका। वो आप भी बार बार नाम लेके बात कर रहे थे, पूछ रहे थे धारीवाल जी ने, आपने ऐसा नहीं किया। धारीवाल जी स्वच्छ भारत मिशन 2 के बाद आपको राज्य का एक्शन प्लान स्वीकृत किया जाकर के भारत सरकार को राशि जारी करने के लिए के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकृति नहीं दी गई, बल्कि रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है। RUIDP के बाबत बात हुई, लोढ़ा साहब ने कह दिया कि RUIDP बंद करो, रुड़सी को बंद करो। काम किससे करवाऊं? फिर जैसे भी है वैसे भी काम तो इनसे ही करवाना पड़ेगा। RUIDP तृतीय चरण में राशि रुपए 3490 करोड़ रुपए के कार्य 12 शहरों में करवाए जा रहे हैं। RUIDP चतुर्थ चरण ट्रेंच 1 में के अंतर्गत 2250 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं। 14 शहरों का नाम लूंगा तो लंबा आ जाएगा। जलप्रदा योजना के कार्य वहां पर प्रगतिरत हैं। RUIDP चरण
चरण ट्रेंच 2 के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए के 16 शहरों में सीवरेज, जल प्रदाय योजना, ड्रेनेज, शहरी सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। सड़क निर्माण के बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कुल 566 करोड़ के मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर के कार्य भी करवाए गए नगरपालिका क्षेत्रों में। टाउन हॉल 8 टाउन हॉल का निर्माण तो पूरा हो चुका है, 4 का निर्माण प्रगति पे है और 5 में निविदाओं की प्रक्रिया चल रही है। ओपन जिम की बात आई थी, कई सदस्यों ने जो है मुख्यमंत्री जी से ओपन जिम के बाबत कहा, तो 270 ओपन जिम लगाए जा चुके हैं। सीवर सफाई, ठोस अपविष्ट प्रबंधन, 176 करोड़ की लागत से मशीनें उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में 732 मशीनों की आपूर्ति की जा चुकी है। 50 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, सहायक अग्निशमन अधिकारियों के 29 पदों पर भर्ती की गई है और फायरमैनों के 600 पदों के लिए अंतिम परिणाम जो है आने वाले हैं। नगरीय निकायों का गठन, 23 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया, 23 से भी शायद ज़्यादा हो गई, मुझे गलत फिगर है। जनप्रतिनिधियों को दे मानदंड, आपने कहा था, किसी ने कहा था कि साहब 25,000 रुपया दे दो इनको, पता नहीं कौन साहब बोले थे, हाँ कि साहब 25,000 रुपये, 25,000 रुपये दे दो। तो जनप्रतिनिधियों का मानदेय और को दे भत्ता जो है वो नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दे मानदेय और भत्तों में आगामी वर्ष से 20% की वृद्धि के आदेश 11/5/22 को जारी किए जा चुके हैं। आवासन मंडल की बात करें, राजस्थान आवासन मंडल, जिस आवासन मंडल को आपकी सरकार, जिस आवासन मंडल को आपकी सरकार बंद करना चाहती थी, आज वह सफलता की नई इबारतें लिख रहा है। उसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आ गया है, 7,000 करोड़ रुपये आ चुका है। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर अर्जित किया जा चुका है। आवासन मंडल ने लीग से हट करके जयपुर में कोचिंग हब, सिटी पार्क, फाउंटेन स्क्वायर, विधायक आवास परियोजनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, AIS रेजिडेंसी, आवासीय योजनाएं, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, फार्म हाउस योजना, NRI स्काई पार्क, स्टूडियो अपार्टमेंट, SS रेजिडेंसी और चौपाटियों का निर्माण जैसे काम किए हैं। आपकी सरकार ने क्या, जब से स्थापना हुई इसकी आवासन मंडल की, तब से लेकर के ऐसे काम ही नहीं किया, अलावा मकान बनाने के तो कोई दूसरा काम नहीं किया। नगर नियोजन विभाग के बाबत बात हुई, 184 शहरों में मास्टर प्लान 2013 तक अनुमोदित कर जन सेवार्थ लागू कर दिए गए हैं। विगत 4 वर्षों में नगरीय विकास के अंतर्गत विभिन्न विकास के कार्य, अब ये विभिन्न विकास के कार्य प्राधिकरण की बाबत मैं बताना चाहता हूँ। जयपुर विकास प्राधिकरण 4 वर्षों में लगभग 1834 करोड़ रुपए लागत के सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, विद्युतीकरण, विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग, फ्लाईओवर, ROB, RUB आदि के कार्य संपादित किए गए हैं। साथ ही लगभग 3,482 करोड़ रुपए के कुल 1397 विकास के कार्य और स्वीकृत किए गए हैं, जो कि पूर्ण हो गए हैं और या प्रगतिरत है। अजमेर विकास प्राधिकरण 4 वर्षों में 92.66 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, डिवाइडर निर्माण कार्य, अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य, विगत 4 वर्षों में लगभग 136.75 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण,
पार्कों में जिम लगने आदि के सौंदर्यीकरण किए गए हैं। जोधपुर की बाबत बात करें तो 4 वर्षों में लगभग 433.96 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, विभिन्न योजनाओं में विद्युतीकरण, विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग आदि के कार्य संपादित किए गए हैं। 300 विकास कार्यों के लिए राशि 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अपग्रेडेशन का कार्य, आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर का निर्माण, खेजड़ी में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य आदि शामिल है। इसमें हमारी माननीय सदस्य दिव्या जी ने कुछ बात कही थी, मैं उनको जानकारी में ला दूं। पहली बात तो यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की कोई पत्रावली मेरे पास नहीं आती है। जयपुर विकास प्राधिकरण की पत्रावली भी सिर्फ इसलिए आती है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के एक्ट में मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ का चेयरमैन मैं नहीं हूँ। वहाँ की कोई पत्रावली मेरे पास नहीं आती। तीसरी बात यह है कि प्राधिकरण के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र, जोधपुर का तो संपूर्ण क्षेत्र आता है, जोधपुर शहर का, सरदारपुरा क्षेत्र का संपूर्ण आता है, विधानसभा क्षेत्र बता रहा हूँ आपको, सूरसागर का संपूर्ण आता है, शेरगढ़ का भी आंशिक आता है, ओसिया का भी आंशिक आता है, लूणी का भी आंशिक आता है और बिलाड़ा का भी आंशिक आता है और भोपालगढ़ का भी आंशिक आता है। तो जो आपने फरमाया, मैं कोई बुरा नहीं मानता उस बात का, अगर मन में आपको कोई कुंठा हो तो उसको निकाल दीजिएगा, मेरे प्रति कोई बात ऐसी मत रखिएगा मन में। जो आपने कहा कि साहब 44 सड़कें प्रस्तावित थी, जिनमें से 12 सड़कों हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति और 3 सड़कों की हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 44 में से पहली सड़क है मुख्य सड़क से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुडो की ढाणी भैसेर कोटवाली, ये करीब 50 आधा किलोमीटर करीब की सड़क है। बालरवा दूसरी सड़क है, बालरवा तिवारी मुख्य सड़क से रायको की ढाणी वाया प्रेमाराम मेघवाल की ढाणी बलरवा। तीसरी सड़क है नया बेरा स्कूल से धोलिया धांधुओं की ढाणी होते हुए बिजवाड़िया सड़क, ये 2.5 किलोमीटर की सड़क है। बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कों की वित्तीय स्वीकृति हुई है, आपके यहाँ 3 हुई है, जबकि माननीय विधायिका ओसिया, जो मैंने बता दिया कि 3 हुई है आपके यहाँ। माननीय विधायिका ओसिया द्वारा प्रस्तावित सड़कें नगर निगम सीमा से 25 से लेकर के 40 किलोमीटर की दूरी पर है। विराजिए माननीय से, विराजिए प्लीज, विराजिए, अंकित नहीं होगा, प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए माननीय से, विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। अब कोटा की बात करें, नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा विगत 4 वर्षों में करीब 3,500 करोड़ रुपए के व्यय कर आरओबी, पार्क, एलिवेटेड रोड्स, चंबल रिवर फ्रंट के कार्य, सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण के कार्य के साथ 742 विकास कार्यों की स्वीकृति जारी कितनी होगा, अंकित नहीं होगा, जो नहीं अलाउ नहीं करूंगा मैं, चंबल नदी पर अलाउ नहीं करूंगा माननीय से, प्लीज पशुपालकों में प्लीज नारायण आवास योजना, अंकित नहीं होगा, फ्लाईओवर ऑक्सीजन, विराजिए माननीय से, विराजिए आप, विराजिए माननीय सचेतक महोदय, ऑक्सीजन पार्क, प्लीज चिकित्सालय में नवीन ब्लॉक, कुछ परंपराएं निर्माण कार्य, जलापूर्ति की परियोजनाएं, विभिन्न चौराहों, सर्किलों का सौंदर्यीकरण आदि विकास के कार्य प्रमुख हैं। कोटा देश में एकमात्र महानगर ऐसा हो गया, कोटा देश में एकमात्र ऐसा शहर हो गया जो ट्रैफिक लाइट फ्री है। विराजिए आप, ट्रैफिक लाइट फ्री अगर कोई शहर है तो कोटा एक अकेला शहर है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इसका परिणाम है कि कोटा का प्रदूषण आधे स्तर से भी कम रह गया। मंत्री महोदय के पार रहता था। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है
मंत्री जब रिप्लाई दे तो अपना रिप्लाई देगा। आप लोगों ने अपनी बात जो कहनी थी आपने अपनी बात कह दी। मंत्री जी अपना रिप्लाई दे रहे तो आपको रिप्लाई सुनना पड़ेगा। हर बार हर विधायक यदि खड़ा होकर जवाब देगा तो सुबह तक जवाब पूरा नहीं होगा। नहीं, प्लीज, आपसे पूछ नहीं रहा हूं मैं, आसन को आपकी जरूरत भी नहीं है, प्लीज। ये क्या तरीका है? माननीय उपनेता महोदय, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप खुद इस बात को तायद करते हैं कि इस तरह से इंटरवीन करेंगे लोग बाग। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं, प्लीज विराज आप, मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे और शांति बनाए रखेंगे और मंत्री का रिप्लाई सुनेंगे आप। AQI जो 200 के पास रहता था अब मात्र 100 के आसपास रह गया है। अब खतरनाक से मॉडरेट हो गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। नगर विकास न्यास उदयपुर 4 वर्षों में लगभग 230 करोड़ रुपए का व्यय कर सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य, अफोर्डेबल आवास गृहों के निर्माण और प्रताप नगर सेवाश्रम चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, सीसारामा गांव में सीवरेज परियोजना, भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास में 4 वर्षों में 120 कार्यों हेतु लगभग 166 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जोधरास चौराहे पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, कोठरी नदी पर ब्रिज का निर्माण कार्य और गौरव पथ पर सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। नगर विकास न्यास अलवर लगभग 4 वर्षों में लगभग 190 करोड़ रुपए व्यय कर विकास के कार्य करवाए गए हैं, जो लगभग 103 विकास कार्यों हेतु राशि 545 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ 4 वर्षों में 250 करोड़ रुपए के व्यय कर सड़कों का और सौंदर्यीकरण के काम करवाए गए हैं। और नगर विकास न्यास भरतपुर 140 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं, राशि 103.95 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास के कार्य पूर्ण हुए हैं। नगर विकास न्यास गंगानगर 4 वर्षों में लगभग 20 करोड़ रुपए के कार्य व्यय कर सड़क निर्माण, नाला नाली निर्माण, पार्कों का निर्माण, लगभग 104 विकास कार्यों हेतु 28 करोड़ की स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं, जिसके कार्य प्रगतिरत पे। नगर विकास न्यास बीकानेर ये कार्य करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कर लिए गए हैं, 57 कार्य और 38 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पे हैं। नगर विकास न्यास आबू लगभग 10.80 करोड़ रुपए के व्यय कर विभिन्न 19 विकास कार्य करवाए गए हैं, जिनमें से 18 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर विकास न्यास सीकर 4 वर्षों में लगभग 13.34 करोड़ रुपए के व्यय कर विकास के कार्य करवाए गए हैं। नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर 4 वर्षों में 5 करोड़ रुपए व्यय कर सड़क, नाला, पार्क सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए गए हैं। और नगर विकास न्यास जैसलमेर 4 वर्षों में 6 करोड़ रुपए व्यय कर सड़क निर्माण और विद्युतीकरण व पार्क के काम करवाए गए हैं। और आखिरी में नगर विकास न्यास बाड़मेर 4 वर्षों में 42.35 लाख रुपया व्यय कर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 50 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। सभापति महोदय, मुझे एक तो नगर पालिकाओं को या नगर परिषदों को अपग्रेडेशन के लिए करीब 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 25 आवेदन, इसका मापदंड ये होता है कि जिलाधीश इस बात के लिए रिपोर्ट भेजता अपने यहाँ से कि वहाँ की जनसंख्या क्या है, कृषि और अकृषि का क्षेत्र क्या है, नियोजन का प्रतिशत क्या है, आय व्यय का विवरण क्या है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय और आय के स्रोत क्या हैं, जनसंख्या घनत्व व क्रमोन्नत किए जाने के अतिरिक्त व्यवहार और तुलनात्मक विवरण वगैरह ये सारी चीज़ें भेजता है। उसके बाद में इस बात का फैसला होता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि जो 25 जो मुझे ये जो प्रपोजल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसी में डी से सी से बी, इस तरीके से क्रमोन्नत करने के लिए जो योजनाएं जो दी गई हैं, नगर परिषद में कन्वर्ट करने के लिए दी गई हैं, क्रमोन्नत करने के लिए दी गई हैं, मैं इनका पूरा परीक्षण करवा करके मैं समझ के चलता हूं कि जो जनसंख्या जो बताई गई है उसमें इनको माननीय विधायकों ने अपने अपने पत्र में जो विधायक बताई गई है, जैसे लालसोट है, अब लालसोट की जनसंख्या इतनी आ रही है कि निश्चित तौर पर उसका क्रमोन्नत करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा क्या? ऑर्डर आपने कहा है ऑर्डर। तो मेरा निवेदन ये है कि इसमें विश्वास रखना चाहिए। ये सभी जिसमें जो वाजिब केस बनता है, चाहे बसेड़ी का हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, लेकिन उन सबको क्रमोन्नत करने की नियत सरकार रखती है। इतना ही मेरा निवेदन है। ये तो बता दीजिए कि जिन रोडों की एएस जारी कर दी है, जो आपने कहा है, उनकी एफएस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो एएस क्यों करवाइए? मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि मांग संख्या 40 को पारित किया जाए।